चार्जिंग 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 चार्जिंग। विश्वजीत जी मुझे चार्जिंग दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। हेलो गाइस, दिस इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर विश्वजीत गायकवाड़ और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ माय स्टडी रूटीन ब्लॉग। और सबसे पहले वीडियो चालू करने से पहले जो नए व्यूअर्स आए हैं, आई नो ये ब्लॉग्स ज़रा सा वायरल होने वाला है, तो उसके लिए मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो नए व्यूअर्स आए उन्हें उन्हें जाकर ये वाली वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, रियलिटी चेक 2.0 बाय विश्वजीत गायकवाड़। क्योंकि आप बोलोगे भाई साहब ये किस प्रकार की स्टडी कर रहा है, एक्चुअली हमारा पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है स्टडी करने का। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ ब्रांड न्यू स्टडी रूटीन ब्लॉग। ये पहला ब्लॉग है मेरा जो ऐसा बना रहा हूँ मैं। सबसे पहले एज यू कैन सी दिस इज़ माई स्टडी रूम, दिस इज़ एक्चुअली माई रूम, यू नो। इसमें क्या ही टूर करना है, लेकिन फिर भी व्यूज़ के लिए गाइज ये स्टडी का रूम का टूर भी ज़रूर करवाऊँगा। तो अभी टाइम हो चुका है गाइज, बहुत ही टाइम हो चुका है। तो अभी करते हैं स्टडी को स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं उसको, टारगेट सेट करेंगे कि आज हमको कौन कौन से चैप्टर करने हैं और क्या क्या चीज़ें करनी है। तो लेट स्टार्ट। और ऐसे टारगेट हम नहीं चूज़ करने वाले, समझ रहे हो बात को। आज एक चैप्टर करेंगे, आज दो चैप्टर करेंगे। हमारे टारगेट बड़े होने चाहिए ज़िंदगी में। आज हम 2 यूनिट करेंगे, मतलब एक यूनिट तो पूरा करेंगे ही, मतलब समझ रहे हो, एट एनी कॉस्ट। मतलब ट्राई तो करेंगे ही, एट एनी कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि करेंगे ही, मतलब तो करेंगे ही। तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू डू द ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है 11th क्लास का यूनिट है पूरा। उसमें से कई चैप्टर डिलीट हो चुके हैं, मतलब कई मतलब थोड़े फार। तो डिलीटेड जो पूरा ही डिलीट हो चुका है वो चैप्टर हम बिल्कुल नहीं करने वाले, लेकिन जो थोड़े बहुत उनमें से पॉइंट डिलीट हो चुके हैं वो चैप्टर हम ज़रूर करेंगे। उसके साथ साथ एनसीईआरटी रीडिंग भी करेंगे और जो है एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए दोस्तों ओएमआर में एमसीक्यू सॉल्व करने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हम टास्क लिखते हैं। एक्चुअली नया पैटर्न आ चुका है स्टडी करने का। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आप टास्क लिख सकते हैं। 1 मिनट। तो एज यू कैन सी गाइज हियर, हमने अपने टारगेट सेट कर लिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड दैट लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल, बॉडी फ्लूइड, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोकार्बन। और हमारा टारगेट है गाइज, हम सबका टारगेट होना ही चाहिए जीएमसी मुंबई, के मुंबई वही। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यू नो, यहाँ से चैप्टर्स कुछ डिलीट हो चुके हैं। आप लोग बोल रहे होंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन और ब्रीदिंग तुमने क्यों नहीं लिया, बल्कि तुम सारी की सारी ह्यूमन फिजियोलॉजी करने वाले थे। तो कुछ चीज़ें होती है गाइस, यू नो। और एक चीज़ होती है न्यूरल कंट्रोल और लोकोमोशन, एक्सक्रीशन, बॉडी फ्लूइड। इन जो 4 चैप्टर है, आप रैंडमली मुझे एनसीईआरटी की आधी लाइन भी अगर पूछ लेंगे ना, तो आगे की लाइन में बता दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस था एक समय पर। अभी थोड़ा सा डाउन है, लेकिन फिर भी अप होने वाला है कुछ ही दिनों में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम करने वाले हैं, करते हैं कौन सा चैप्टर सबसे पहले हमें करना चाहिए इनमें से। आई थिंक न्यूरल करना चाहिए, सबसे इजी चैप्टर यही है। तो सबसे इजी चैप्टर न्यूरल कर लेते हैं। उसके बाद करेंगे बॉडी फ्लूइड, फिर एक्सक्रीशन, फिर करंट, इलेक्ट्रिसिटी, फिर लोकोमोशन, और सबसे बाद में ये। और देखते हैं क्या हमारा ये टारगेट आज का कंप्लीट हो सकता है। और अगर आज का ये टारगेट हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखकर कल का टारगेट सेट करना है। और इस टारगेट को कंप्लीट करना ही है। अभी बहुत ही टाइम है ज़्यादा, और मुझे टाइम है एक्चुअली बहुत, मतलब समझ रहे हो, मेरे पास टाइम है, पर्सनली बोल रहा हूँ भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लाइक थोड़ी ऐसा नहीं कि आपके सामने करने वाला हो भाई साहब, उसमें बहुत टाइम लगता है गाइस। मैं मिलता हूँ आपको न्यूरल कंट्रोल करने के बाद। सबसे पहले एक्चुअली एनसीईआरटी रीडिंग करनी चाहिए हमें। उसके बाद लेक्चर देखना चाहिए या नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपका चैप्टर कितना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड द एनसीईआरटी, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए या फिर कुछ दिक्कत आई तो जाकर लेक्चर देखूँगा। उसके बाद मिलते हैं आपको वीडियो के एंड में। अभी फ़िलहाल टाइम हो चुका है 1:35, यानी कि 1:30 बज चुकी है। और अब देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है न्यूरल कंट्रोल कंप्लीट करने में।
टाइम देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज मैंने अंगोड़ नहीं की गाइस, एज यू कैन सी। इसका रीज़न भी बताने वाला हूँ और कल से कुछ सीक्रेट चीज़ें आपको शेयर करने वाला हूँ। स्टे ट्यून गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो फाइनली दोस्तों, हमारा जो न्यूरल कंट्रोल का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और कंप्लीट इन द सेंस कि ये नहीं कि इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए है, एनसीईआरटी रीडिंग और जो है, मतलब मैंने सोचा था भाई सब कुछ याद होगा, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे मिसिंग हो। देखते हैं अभी टाइम क्या हुआ है। तो टाइम 3 बज चुके हैं और ये हमने ये चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। और दोस्तों अभी जो है देखते हैं हमारा टारगेट कितना कंप्लीट हो चुका है। ये है हमारा टारगेट, आपको सबको पता है। सबसे पहले हमने इसको ये किया था, तो दिस इज़ अ न्यूरल कंट्रोल हो गया है। इसमें हम और एक टारगेट ऐड कर रहे हैं दोस्तों, सॉल्विंग एमसीक्यूज़। ये जो है ये सारे क्वेश्चन, सारे के जो एमसीक्यूज़ है वो जो टारगेट्स कंप्लीट होने के बाद करने वाले हैं। तो अभी हम कर लेते हैं दोस्तों। ये तो लोकोमोशन तो काफ़ी आसान चैप्टर है। बॉडी फ्लूइड भी आसान है, लेकिन मैंने बहुत दिन हो गए बॉडी फ्लूइड को करे, तो ये कर लेते हैं। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी पर जाएंगे। तो बॉडी फ्लूइड, लेट्स स्टार्ट विद द बॉडी फ्लूइड। सबसे पहले अभी 3 बजे है, लेकिन आई नीड सम एनर्जी। उसके लिए मुझे अब पुशअप मारने पड़ेंगे। जब मोटिवेशन हो, डीमोटिवेशन हो, गुस्सा आए, खुशी हो, जो कुछ भी हो, उस टाइम पर पुशअप मारना बहुत ही ज़रूरी होता है मेरी बॉडी के लिए। आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से पुशअप मारता हूँ मैं नहीं दिखा सकता गाइस, फिर वो वीडियो अलग ही हो जाती है। अलग वीडियो में दिखाता हूँ। अभी मारता हूँ पुशअप और करते हैं फिर बॉडी फ्लूइड, उसके बाद करंट एक्सक्रीशन और ख़त्म कर देते हैं। मतलब आज का टारगेट तो ऐसा लग रहा है अचीवेबल। पहले मुझे लगा भाई इतना सारा लिखा है, और जैसे चैप्टर पढ़ने गया, अरे भाई इतना होगा कि नहीं, देखेंगे। होगा होगा भाई, ट्रस्ट योर सेल्फ। इधर देखो क्या लिखा है, नेवर गिव अप। थोड़ा सा छपरी लग रहा है, लेकिन कोई नहीं भाई। दिस इज़ माई फेवरेट जैकेट, और मुझे डेनिम के जैकेट लेने हैं। कलर सजेस्ट करिए गाइज, मुझ पर कौन से कलर सूट करते हैं। ये देखिए, मतलब मेरा वज़न क्या हो गया है, कैसा हो गया है। अभी कुछ रुको भाई, तुम्हें दिखाना पड़ेगा मेरी फुल पोटेंशियल क्या है। थोड़ा सा अभी काम में ऐसा बिजी होता मैं कि खुद पर ध्यान नहीं दिया। अब दिखाता हूँ आपको। वो डायलॉग मारने वाला था, लेकिन जाने तो, अब हमारा सिस्टम फट चुका है गाइज। ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया भाई साहब। इतने जोर जोर में पुशअप मारे हैं भाई, यू कैंट इवन इमेजिन। तो मैंने तय कर लिया है, हर एक चैप्टर को ख़त्म करने के बाद 30 पुशअप लगाने वाला हूँ मैं साइमल्टेनियसली। सारी चीज़ें सोबत में ही हो जाएगी। आज तो खैर उशीर हुआ है, लेकिन कल से हमारे टास्क वगैरह वगैरह हम सुबह 6 या 7 बजे से चालू कर देंगे। अभी टाइम देखते हैं कितना हुआ है। 3 बज चुके हैं। लेट्स डू द बॉडी फ्लूइड। और आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। अभी मैं खाने वाला हूँ एक, इस डब्बे में क्या ही हो सकता है। आप बोलोगे माइक क्यों यूज़ कर रहा है, तो माइक के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं गाइज। एक यूट्यूबर को ही पता होते हैं फ़ायदे इसमें। दिस हैव अ लॉट ऑफ दिस, व्हाट वी कॉल दिस। मिलता हूँ आपको बॉडी फ्लूइड के बाद। न्यूरल पढ़ते पढ़ते मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, मतलब मैंने एक ट्रिक बनाई है। वैसे तो बहुत सारी बनाई है, आपको कौन सी पता हो। DAP, इस प्रकार से आप जो है वो मेनिंजेस याद कर सकते हैं। समझ लो, ब्रेन स्कल के अंदर जो 3 मेनिंजेस होते हैं, जिसके अंदर हमारा ब्रेन होता है। सबसे आउटर होती है ड्यूरा मैटर, उसके बाद एरेक्नॉइड मैटर, और उसके बाद पिया मैटर जो भी है। और जो ब्रेन जो हमारा मेनली डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन। इसकी एक ट्रिक है FEMH। ये ट्रिक है भाई साहब, ये तो इसके इनिशियल लेटर है।
तुझ्या नावाचं इंग्लिश इनिशियल टॅटून गोंधळ. आता भरून आलोया, लय दुरून आलोया, आणि करून दाढी भारी परफ्यूम मारून आलोया. बाय गाइस, अब जोश जोश में कुछ बोल दूंगा भाई साहब, फिर मुझे कंप्लीट करना पड़ता है वो, इसलिए बाय. भाई मैंने अभी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वो चैप्टर रीड कर किया है, मतलब हुआ है अभी. क्या बवासीर चैप्टर है भाई, ये कितना बोरिंग चैप्टर है भाई. सारा मतलब इजी है, ऐसा नहीं कि टफ है, लेकिन बहुत ही बोरिंग लेंदी चैप्टर है भाई साहब. दिमाग का भाजी पाला कर दिया. वो तो फिर भी मुझे समझ में नहीं आया क्या है वो, कार्डियक साइकिल टाइप PQ RS वो ग्राफ समझ में नहीं आ रहा भाई. तो लेट्स गेट, अभी देखते हैं, 4:30 बज चुके हैं. और अभी एक सेकेंड भाई माइक किधर गया भाई. तब तक ये मेरा 80,000 का लैपटॉप देख लीजिए गाइज, और ये 45,000 का ID कार्ड. तो हमारा टारगेट देख सकते हैं अभी. अरे ये 2,000 रुपये की एयरबोर्ड इधर क्या कर रहे हैं. तो बॉडी किधर गया, बॉडी फ्लूइड हमारा कंप्लीट हो चुका है. अभी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टारगेट है. मुझे तो लग रहा है वैसे ये हो जाएगी, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रोकार्बन में थोड़ा सा डाउट है कि हो गया नहीं हो गया. लेकिन ये लोकोमोशन और एक्सक्रीशन तो आप आधी लाइन पढ़ेंगे NCERT की, पूरा पैराग्राफ में आपको तोंडी पार्ट है मेरा दिखा दूंगा आपको. ऐसा है एक्सक्रीशन. और लोकोमोशन तो क्या है भाई, लोकोमोशन में लप्पू सा लोकोमोशन है, झिंगूर सा इसका नाम है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट. उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमारे टारगेट, वो ये होने वाली है गाइज. हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरे पास जितने भी इक्विपमेंट्स देख रहे हैं आप, ये केटल हुई, ये माउस हो गया, ये माइक हो गया, ये एयरपॉड हो गया, लैपटॉप हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्टडी टेबल्स, बुक्स, ये घड़ियाल, जो कुछ भी आपके पास आपके दिख रहा है, मोबाइल हो गया, या फिर आपका बैग हो गया, बुक्स हो गए, फ्रेम हो गया, जो कुछ भी मैं यूज़ करता हूँ, बॉटल हो गई, वो सारी की जो ये है क्या बोलते हैं, प्रॉपर आपको कम प्राइस में ब्रांडेड क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी रखी है. ये तो सबसे मुझे अच्छा लगा. लेकिन इससे अच्छा आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, अमेज़ॉन का एफिलेट लिंक है. अगर आप उससे परचेस करते हैं तो मुझे भी फ़ायदा होगा, आपको भी होगा. तो स्टे सपोर्टिंग. अभी जाता हूँ ट्यूशन एरिया लातूर में, कुछ ये लाना है मेरे दोस्त से, एक पुस्तक है, बुक, और OMR शीट है, वो जा रहा हूँ. और मैंने कितनी बार सोचा, कितनी बार खुद को बताया कैफ़ीन मत पी, कैफ़ीन मत पी, लेकिन बॉडी मान ही नहीं रही. तो एक हॉट कॉफ़ी तो बनती है गाइस. इतना पढ़ाई की है भाई साहब, तो एक हॉट कॉफ़ी तो ज़रूर बनती है. तो चलिए ट्यूशन एरिया लातूर में, माइक नहीं ले जाऊँगा, अभी देखते हैं क्या सीन है वहाँ का. ये सब कुछ जो माइक वगैरह, आप कुछ माउस, ये हुआ लैपटॉप, इस सब की जो बेस्ट बाइंग लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, वहाँ से बाई करिए. और अपने स्टडी रूम को, आप घर पर रहते हैं, हॉस्टल पर, कॉलेज में है, GMC में है, तो इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज. मेरी लिंक से ही बाय करना, किसी और के लिंक से बाय मत करना. स्टे ट्यून, आपके लिए खतरनाक प्रोडक्ट लेकर आ चुका हूँ. खुद का प्रोडक्ट है भाई, वेबसाइट खुद की नहीं है शायद, लेकिन प्रोडक्ट खुद का ही है. देखते हैं. ऑफलाइन भी मैं सोच रहा हूँ बेचने का, लेकिन लेट्स सी. चीज़ रही गई, अभी मैं 30 पुशअप्स और मारने वाला हूँ, क्योंकि मैंने कहा था ना, जब चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा 30 पुशअप्स मारूंगा. तो लेट्स स्टार्ट 30 पुशअप्स. फाइनली गाइस 30 पुशअप्स मार लिए. ओ भाई, कुछ नहीं हुआ भाई, मराठ्याचा बोर है भाई, काय नहीं हो, कुछ नहीं हुआ भाई साहब. जय भवानी. नाउ गाइस, हमारे सारे टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं. क्या आपको लगा, ऐसा ही लगा मैं ऐसा बोलूँगा? बिल्कुल नहीं गाइस, एक्चुअली हमने जो है 2 टारगेट कंप्लीट कर लिए हैं. एक सेकेंड. हेलो गाइस, तो मैंने पहले सोचा था कि एक्सक्रीशन कर लूँ, लेकिन सबसे पहले मैंने लोकोमोशन किया, उसके बाद किया एक्सक्रीशन. अब रह गए हैं ये 2, करंट इलेक्ट्रिसिटी
और हाइड्रोकार्बन। तो मैं सोच रहा हूँ पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी करता हूँ, उसके बाद एमसीक्यू का सॉल्यूशन। इसमें ये कौन सा बुक है, मास्टर द एनसीईआरटी। और ये किसी ने मुझे दिया है अभी अभी ट्यूशन एरिया में, तो सोच रहा हूँ इसी को सॉल्व कर लूँ। और ये भी उसने फ्री में दे दिया भाई, देख रहे हो भाईचारा, ये बुक भी उसी की है भाई। तो सबसे पहले मैं करता हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद सॉल्व करेंगे एमसीक्यू। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कहाँ से करने वाला हूँ ये आपको बताता हूँ। मेरे पास एक बुक है एक्चुअली, किसी ने मुझे दी थी एक्चुअली सॉरी, मतलब देते रहते हैं लोग मुझे अक्सर ऐसी चीज़ें तो वो बुक भी दी थी किसी ने, तो उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो आपको दिखाता हूँ अभी। एज यू कैन सी दिस नोटबुक वॉज गिवन बाय समवन। मुझे अभी याद नहीं आ रहा एक्चुअली किसने दी थी मतलब देते रहते हैं भाई। अभी ये देख सकते हैं, अभी ये ट्यूशन एरिया में भाई साहब किसी ने दिया है मुझे, ये फिजिक्स वाला का ये। और ये सीप मैम का ट्रैकर है, मैंने अभी इस पर अपना नाम डाल दिया है। इस पर मतलब थेरी कर दी क्या, एनसीईआरटी रीड कर ली क्या, पीवाईक्यू कर ली क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली क्या, रिवीजन कर ली क्या, तो अभी ये उसने दिया है। तो लेट्स सी, हम भी अभी इसको टिक करने वाले हैं। तो पहले करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों वैसे तो मुझे आता है ये भाई साहब, करंट इलेक्ट्रिसिटी इसने लिखा है नहीं, थोड़ा ही लिखा है शायद, लेकिन हाँ मतलब देखते हैं। मेरे नोट्स भी है वैसे पुराने, मैग्नेटिज्म एंड मैटर भाई साहब, अच्छा है भाई साहब, अच्छा है। ये भाई साहब किसने दी है भाई, नाम देख लेता हूँ एक मिनट। राहुल तिवारी नाम है इस पर, तो पता नहीं कौन है भाई ये राहुल तिवारी, कौन हो सकता है राहुल तिवारी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ और टारगेट। अभी दिख रहा है भाई, मुझे नज़दीक दिख रहा है भाई, तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, ये टारगेट दिख रहा है भाई साहब। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, उसके बाद करेंगे हाइड्रोकार्बन, और फिर सबकी एमसीक्यू एक साथ ही सॉल्व कर लेंगे, फिर आएगा मज़ा। इधर मोटिवेशन लगाओ क्या, एक सेकेंड है मेरे भाई, रहने तो भाई, मोटिवेशन का टाइम नहीं है भाई, सेल्फ मोटिवेशन हमारे अंदर से जग रहा है गाइस। तो चलिए करते हैं इस टारगेट को कंप्लीट। पता नहीं ये टारगेट हमारा कब कंप्लीट होगा। केईएम मेडिकल कॉलेज मुंबई, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना कब कंप्लीट होगा। ये शायद डिलीट हो चुका है ये वाला पोर्शन, मे बी आई एम नॉट रॉन्ग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये डिलीट हो चुका है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस हो ही गया है शायद। लेट मी चेक, आई हैव द टेट पीडीएफ। नोट्स कैसे है भाई साहब इसके, फ्लो ऑफ चार्ज, ये हाँ, ठीक ठाक है। मतलब एक्चुअली मेरे क्लास के नोट्स है, तो मुझे समझ में आएगा, आपको शायद नहीं आ सकता। तो मिलता हूँ आपको ये अब कौन कौन से टारगेट करने वाला हूँ बताता हूँ। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रोकार्बन। टाइम किधर है भाई, घड़ियाल किधर है हमारा, एक सेकंड आपको अभी टाइम भी दिखाता हूँ। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, 9:02 हो चुके हैं। पिछले लगातार बहुत साल हो चुके हैं हम पढ़ाई करते हुए। दिस इज़ द मैगी और आई डोंट हैव एनीथिंग टू शो यू, लेट मी शो यू। बाद में दिखाता हूँ भाई, रूम टूर कराऊंगा। मिलता हूँ आपको सीधा। तो गाइस फाइनली हमारा न्यूरल कंट्रोल के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस मेरे गलत हो चुके हैं। और ये आप बोल रहे होंगे तूने 38 से लेकर यहाँ तक 58 यानी कि तूने लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन क्यों छोड़े हैं। और नीचे भी यहाँ पर भी तूने 1-2 क्वेश्चन को ड्रॉप किया है, तो ऐसा क्यों किया है भाई साहब तूने। तो इसका रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी बाकी के भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूँ ऐसे ही। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई साहब मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हो चुके हैं, क्या ये क्वेश्चन तुम्हें आते थे। क्वेश्चन नंबर 22,
क्वेश्चन नंबर 22 गलत हो चुका है, उसको मैंने पहले से ही गोल करके रखा था भाई साहब, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। निसल्स बॉडीज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है भाई? 22 का आंसर है विश्वजीत का वो क्वेश्चन गलत। निसल्स ग्रेनुल्स आर फाउंड इन द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन, दीज ग्रेनुल्स आर कंपोज्ड ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ लिखेगा इधर स्मूथ लिखा है गाइस, शायद स्मूथ लिखा है बे यार, टूटा हुआ साज हूँ मैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा गलत हो चुका है, वो है 28। मल्टीपोलर एंड बाइपोलर न्यूरॉन्स आर डिफर इन, ये गलत हो ही नहीं सकता भाई एट एनी कॉस्ट। इसको ईमेल लिख दूंगा, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करवा दूंगा। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स एंड बायपोलर न्यूरॉन्स डिफर इन काय नंबर ऑफ एक्झॉन तर काय डिफरचा विषयच नाही, कारण बिकॉज सॉरी हिंदी बोलना है मुझे। नंबर ऑफ एक्झॉन डिफर हो ही नहीं सकते क्योंकि हर न्यूरॉन में एक ही एक्सॉन होता है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ निसल्स ग्रैनुल्स, प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ निसल्स ग्रैनुल्स ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हर न्यूरॉन में सेल बॉडी होती है और हर सेल बॉडी में निसल्स ग्रैनुल्स होते हैं। नंबर ऑफ डेंड्राइट्स यही है, नंबर ऑफ डेंड्राइट्स। और इसने आंसर क्या दिया है भाई 28 का? 28 बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। नंबर न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कुठे, न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सॉन्स एंड नंबर ऑफ डेंड्राइट्स. The neurons are multipolar with one axon or two or more dendrites, bipolar with one axon and one dendrite, and unipolar cell body with one axon. एक सेकेंड, पहले मुझे एक चीज़ बताइए, क्या कौन है आप? मास्टर द एनसीईआरटी। इधर लिखा है क्या बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स, और हर एक में वन एक्सॉन। इधर देखिए मल्टीपोलर में वन एक्सॉन, बाइपोलर में वन एक्सॉन, यूनिपोलर में वन एक्सॉन। कहाँ पर है आपका? ओपन चैलेंज कर दिया है भाई साहब, थंबनेल देने के लिए धन्यवाद। ओपन चैलेंज टू मास्टर द एनसीईआरटी। लेकिन मैं भाई साहब कंफ्यूज हो चुका हूँ भाई। लेकिन आप खुद देखो ना भाई, इन्होंने इधर लिखा है क्या? किधर? इधर बहुत ही गलत किया है भाई इन्होंने। इधर क्या ही बताओ भाई, मुझे हिंदी में गालियाँ नहीं निकल रही मुँह से वो मराठी गालियाँ आपको समझ में नहीं आने वाली दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गलत हो चुका है 60 सृष्टि। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है 60। मैं अगर सारे क्वेश्चन आपको ब्लॉग्स में दिखा दूंगा तो ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। ये तो इम्पॉसिबल है कि मेरा ये क्वेश्चन गलत हो जाए, इम्पॉसिबल। इनसाइड द बॉडी स्ट्रक्चर स्कल ब्रेन इज कवर्ड बाय व्हाट द हेल। मतलब अगर इसका आंसर अगर ड्यूरा मैटर नहीं हुआ ना तो भाई मैं कल से भाई साहब वीडियो बनाना बंद कर दूंगा भाई साहब। 60 किधर है भाई साहब? ये अब तो भाई इसके ऑफिस जाना पड़ेगा भाई, इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? 60 किधर है? ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड द स्कल, ब्रेन इज कवर्ड बाय द क्रैनियल मेनिंजेस कंप्राइजिंग ऑफ ड्यूरा मैटर। क्वेश्चन क्या है भाई? मैंने ड्यूरा मैटर ही लगाया है, क्वेश्चन क्या है? 60 इधर है। 60 इनसाइड द बोनी स्ट्रक्चर स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय, ओ माय गॉड, ऐसा बताना था क्या? मुझे लगा इन तीनों में बताना है, ड्यूरा मैटर, रेटिक्यूलर और पायोमेटर। मुझे क्या पता था भाई इसको क्रैनियल मेनिंजेस डायरेक्टली लिखना है। सॉरी ब्रो, कल से वीडियो आने वाले हैं दोस्तों। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई होती ना भाई साहब, कल से वीडियो बंद कर देता। लेट्स सी द 75। और 75 क्वेश्चन हैज़ बीन रॉन्ग्ड। विच पार्ट व्हाट, विच पार्ट? ये हो सकता है भाई, मैं थोड़ा सा ये इसमें था लेकिन इतना भी नहीं था कि मेरा क्वेश्चन ही गलत हो जाए, लेकिन जाने दीजिए। अब देखते हैं विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। क्या दिया इसने? कौन सा है 75? आप बोल रहे हो कि ये क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं किए? करने हैं भाई, सबको करने हैं भाई। ब्लॉग का भी थोड़ा सोचना पड़ता है, मतलब एडिटिंग के बारे में। 75 का ए दिया है इसने, मैंने क्या लिखा है? 75 का मैंने लिखा है बी,
मतलब फोर ब्रेन करता है क्या? मिड ब्रेन मैंने लिखा है। मिड ब्रेन क्यों लिखा होगा भाई मैंने? मिड ब्रेन में ऐसा क्या है? ये क्या वो लिख दिया? खैर इट्स ओके। लेट्स सी द 81। 81 भी हमारा गलत हो चुका है। कहाँ पर है 81? ब्रेन स्टीम इज फॉर्म्ड बाय 81 गलत। क्या है 81? किधर है 81? सी द मेजर रीजन्स मेक अप ब्रेन स्टीम, दैट इज द मिड ब्रेन, pons and medulla oblongata. Brain stem forms the connection between the brain and spinal cord. What the hell? Midbrain, pons and medulla oblongata. Midbrain, pons and medulla. ब्रेन स्टीम में स्पाइनल कॉर्ड नहीं क्या होता? इट्स ओके गाइस। 88 और 89 लगातार दोनों गलत। ये क्या हो रहा है? 88 रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय, मुझे पता है इसका उत्तर पीएनएस है, इसमें नहीं है लेकिन मुझे लगा एएनएस है। चलिए देखते हैं। 88 रिफ्लेक्स एक्शन इज इन्वॉल्व इन बोथ एएनएस एंड सीएनएस, और सॉरी सीएनएस है इसका। अबे यार, इन द केस ऑफ सीएनएस इट मे बी स्पाइनल कॉर्ड। इट्स ओके गाइस। लेट्स सी द 89। विच ऑफ द अरे भाई क्या है ये? कैसे गलत हो सकता है भाई? 89 स्वेटिंग, मैंने क्या लिखा है? स्वेटिंग है क्या ये? इट्स ओके गाइस। कुछ 4-5 क्वेश्चन, 4-5 भी नहीं, 4-5 करेक्ट, 4-5 क्वेश्चन हमारे गलत हो चुके हैं, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन सही हो चुके हैं। अभी उसके भी करने हैं मुझे बॉडी फ्लूइड के बारे में, अभी उसके भी करने हैं बॉडी फ्लूइड के, उसके बाद उसके करने हैं लोकोमोशन के, उसके बाद एक्सक्रीशन के। टाइम लगेगा गाइस। अभी ये व्लॉग ही देखता हूँ मैं कितने लंबा हो चुका है, तो 20 मिनट अगर हो भी गया होगा तो आई होप देख लोगे थोड़ा बहुत। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खाते रहे, पीते रहे और मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।